हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल वेक्टर एमकेएस। आज के इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का जो बचा हुआ पोर्शन है उसके बारे में। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो है इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे उनको हम डिस्कस किए थे। और कैसे जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, क्या इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है, उन सारी चीज़ों को डिस्कस किए थे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं वो और उनका फॉर्मूला क्या है, कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने पहले वाले वीडियोज़ में यानी कि प्रीवियस वीडियो में देखे थे। तो यदि आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर्स हो तो आप उसको पहले देख लें, तब जाकर के इसको जो है ये वाला वीडियोस देखिए, ताकि जो है आपको अच्छे से समझ में आए। तो आज के इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का क्या डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का जो है क्या डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, उससे पहले एक बार हम थोड़ा सा और एक बार रिकॉल कराते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता है क्या है। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था कि सपोज कर लो कि ये मेरे पास जो है ये क्या है, कंडक्टिंग वायर है। ये क्या है, एक कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, और इस कंडक्टिंग वायर में ये वाला प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है, दो टर्मिनल है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन जो है जब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक फ्लो करेंगे, ठीक है, ये कह लो कि फ्लोइंग ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन न कह लो, ये कह लो अगर यहाँ पे फ्लोइंग ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, यानी कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इन, या कह सकते हो कि पर यूनिट टाइम में जो है कितने इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक फ्लो कर सकते हैं। या कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया भी हो। ये तुमको पता है कि ए है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया। एक अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज या जब कोई चार्ज वन टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में क्या होता है, फ्लो होता है पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, देन वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। और इलेक्ट्रिक करंट को जो हम लोग देखे थे कि आई से जो है क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है यहाँ पे, क्यू जो है ये कहलाता है चार्ज, टी क्या है यहाँ पे, टी जो है डिनोट करता है टाइम को। ठीक है, अगर हम बात करें यूनिट की तो हमने डिस्कस किया था इसके पहले कि यूनिट अगर हम आई की बात करते हैं तो क्यू चार्ज का यूनिट होता है कूलाम और टाइम का होता है सेकेंड। तो ये हो जाएगा कूलाम पर सेकेंड या कूलाम सेकेंड पे -1। लेकिन एसआई यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट ऑफ आई यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, तो कूलाम पर सेकेंड को ही क्या बोलते हैं, कूलाम पर सेकेंड को बोलते हैं एम्पियर। तो याद रखना एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस भी हमने बता रखा है, उसे बोलते हैं क्या, अमीटर। क्या बोलते हैं, अमीटर। ठीक है, ये चीज़ें आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगी। और ये भी हमने डिस्कस किया कि अमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन द सर्किट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि हमेशा जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है। ठीक है, और इसका क्या होता है, अमीटर का जो है रेजिस्टेंस हमने बता रखा है कि ये जो है लो इसका रेजिस्टेंस होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बेसिक पॉइंट था इलेक्ट्रिक करंट से लेकर के। अभी हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, किधर से किधर जो है फ्लो करता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये चीज़ें हमको काफ़ी अच्छे से समझना है कि फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, जो सीधे सीधी बात आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट, मान लो अगर एक हम सर्किट बना, ये सोचो कि यही फिर से मैंने बना एक यहाँ पे
एक ये कंडक्टिंग वायर हमने बना दिया, ठीक है। ये कंडक्टिंग वायर हमारे पास है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन मान लो ये ए है, सपोज कर लो ये टर्मिनल, ये बी टर्मिनल, ये वाला जो है प्लस वाला है और ये वाला हिस्सा माइनस वाला है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है ये, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे फैला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो अगर हम कहें कि फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से होगा, तो फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखना, हमेशा फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से होगा, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो है क्या होगा, फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक करेंट का, ये डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक करेंट का, वो क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब यहाँ पे दिमाग में ये क्लिक कर रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है इधर से, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हम इधर से दिखा रहे हैं, ठीक है। अभी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। पहले ये समझ लो कि अभी हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए। ये हमेशा याद रखना कि जब भी कोई पूछे या जब भी कहीं पे आए, तो ये बोलना कि फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। और जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक करंट का, वो कहाँ से होगा, वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इसका कॉन्सेप्ट जो है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्यों ऐसा होता है ये भी सीख लो, क्यों ऐसा होता है। तो कहा गया कि जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो साइंटिस्ट क्या मानते थे कि एक जो है चार्ज है जिसे कहते हैं क्या, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक चार्ज है जिसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि यहाँ पे मैं पहले फिगर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ऐसे समझ लेना। यहाँ पे देखो दो फिगर मैं ड्रॉ करूंगा, दोनों को जो है अच्छे से समझना है, ठीक है। ये ऐसे करके यहाँ पे ऐसे कर लेना, ठीक है। एक यहाँ पे हमने ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। देखो ये एक सर्किट डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ, ये अच्छे समझ लेना। ये मान लो बड़ा है, ये वाला प्लस होता है, ये माइनस प्लस, ये माइनस, ठीक है। तो ये छोटा कर दो, तो ये प्लस माइनस हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो ये कहा गया जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया कि ये जो इलेक्ट्रिक करेंट का, जो इलेक्ट्रिक करेंट का डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, इसके हिसाब से बताओ। इसके हिसाब से तो यही लग रहा है ना कि ये एरो के हिसाब से कि पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुआ था, ठीक है। इसको बोलते हैं, ऐसे सोच लो कि इसे बोलते हैं ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट को लेकर के ये लिख लो ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट का मतलब ये रख लो कि पुराने जमाने में, पुराने जमाने का मतलब ये नहीं कि 2000 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट का ये मतलब है कि जो है ये जब इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट नहीं आया था तब की बात कर रहा हूँ, या ऐसे कर लो कि पुराना कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पुराना कॉन्सेप्ट क्या था कि हमको ये पता था कि प्लस से प्रोटॉन थे, प्रोटॉन ही क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, ठीक है। प्रोटॉन ही क्या है, एक चार्ज है, और प्रोटॉन की वजह से जो है क्या होता है, चार्ज फ्लो होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना यहाँ पे, व्हेन इलेक्ट्रॉन, व्हेन इलेक्ट्रॉन आर नॉट डिस्कवर्ड, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, व्हेन इलेक्ट्रॉन आर नॉट डिस्कवर्ड, ठीक है, द flow of the flow of proton are the flow of proton are the flow of proton are positive।
यानी कि ये तो सबको पता है कि प्रोटॉन क्या होगा, पॉजिटिव ही होता है, तो फ्लो ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जब जब डिस्कवर हो गया उसकी बात कर रहा हूँ, यानी कि इससे तो डायरेक्शन क्या, ये कहा गया कि प्रोटॉन जो है ट्रेवल कर रहा है, तो प्रोटॉन ट्रेवल करेगा, जाहिर सी बात है पॉजिटिव, तो ये प्लस से किधर की तरफ आएगा, ऐसा माइनस की तरफ आएगा। तो ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था। इसी करंट को कहा गया कन्वेंशनल करंट। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कन्वेंशनल करंट। क्या कहा गया, कन्वेंशनल करंट कहा गया। इस वाले इसको जो करंट है उसको क्या किया गया, कन्वेंशनल करंट कहा गया, ठीक है। और कहा गया कि ये हमेशा जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन देखो प्रोटॉन ट्रेवल कर रहा है तो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल क्या होगा, उसका डायरेक्शन होगा। लेकिन वही कॉन्सेप्ट अब दूसरी देख लो, दूसरी कॉन्सेप्ट ऐसे में ये फिर से फिगर बना दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ये प्लस है, ये फिर ये बड़ा ये छोटा, ठीक है। ऐसे लो बना दिया फिर से फिगर, एक जनरल ये फिगर है, ये मत कहना कि पूरा सर्किट ही क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया, ठीक है। ये तब की बात है जब इलेक्ट्रॉन जो है डिस्कवर्ड हो चुका था, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रॉन आर डिस्कवर्ड, ठीक है। तो ये पाया गया कि पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन का फ्लो नहीं होता है इलेक्ट्रिक करंट में, यहाँ पे क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। पहले देखो, पहले कॉन्सेप्ट जब हम बताए थे तो फ्लो ऑफ चार्ज बता रहे थे कि फ्लो ऑफ चार्ज जो है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जाते तो इलेक्ट्रिक करंट की बात करते पर यूनिट टाइम एंड स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शन एरिया के केस में जो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। मैंने ये नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन है, तो बाद में इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का जिक्र वहां पे कर दिया गया, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो ये कहा गया कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ से होगा, नेगेटिव टर्मिनल टू व्हेन इलेक्ट्रॉन आर डिस्कवर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। यानी कि ये पाया गया कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो कैसे होगा, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जो है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, ठीक है। तो इसीलिए इस वाले करंट को बोलते, चूंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, क्या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा यहाँ पे, तो इस वाले को बोलेंगे, इसको कन्वेंशनल करंट बोलते थे, इस वाले को बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन करंट, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे, इलेक्ट्रॉन करंट, इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन करंट, ठीक है। देखो ये बच्चों में काफी कंफ्यूजन रहता है कि आखिर में क्यों ऐसे बोल लो भाई। देखो कुछ टीचर क्या तो उल्टा बता के चले जाते हैं। उल्टा बताने का मतलब ये है कि वो बोल देंगे देखो रट लो भैया कि पॉजिटिव से क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लोइंग होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ऐसा नहीं होता है, इसको पहले ध्यान से समझो। यानी कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो कॉन्सेप्ट ये था कि कोई चार्ज है, वो चार्ज क्या है तुम्हारा, प्रोटॉन है। वो प्रोटॉन जो है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जाता है, इसको कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। इससे ये पता चला कि डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होगा। लेकिन जब ये हुआ कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जिस दिन हो गई तो ये पाया गया कि ये फ्लोइंग ऑफ प्रोटॉन नहीं होता, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है। कहाँ से फ्लो करेगा भैया, ये बताओ, प्रोटॉन क्या होता है, किसी न्यूक्लियस में होता है कि नहीं होता है। और प्रोटॉन ही नहीं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, ये तो तुमको पता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं तो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में, तो इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियन, ये सब तो पढ़े होगा, ठीक है, न्यूक्लियन। तो प्रोटॉन तो फिक्स है, वो कहाँ ट्रेवल कर रहा है, इसके बाहर जो है सेल बने हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है क्या होते हैं, फ्लो करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये कॉन्सेप्ट आया कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे तो प्रोटॉन फिक्स रहता है, यानी कि फ्लो ऑफ प्रोटॉन नहीं होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है भैया, ये था ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। तो ये वाला कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ, यानी कि इसे कहेंगे हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट। क्या बोलेंगे, इसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोलेंगे। तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट हो गया, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट हो गया।
यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे तो क्या हुआ कि हमने देखा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, तो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट या कह लो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, तो ये होगा डायरेक्शन इसका ये, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, कैसा होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिधर जा रहे हैं उधरी की तरफ जो है वो उसका डायरेक्शन ऑफ करंट भी होगा। लेकिन ये चीजें जो है, ये चीजें ना दिमाग में फिट नहीं हो रही थी लोगों को, ठीक है, फिट होने का मतलब देखो प्रूव तो हो गया था, एक लंबे समय बाद जो ये पता चला था कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनका मूवमेंट्स के वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। इसलिए जो है उन्होंने कहा कि ठीक है कॉन्सेप्ट वही रहने देते हैं, लेकिन रियलिटी ये है, देखो भले ही तुम्हारे बुक में एनसीईआरटी में ये कह रखा है, बुक में ये लिखा है कि वो डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है, लेकिन रियलिटी ये है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है ये सीख लिया कि डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक करंट का और किससे किधर की तरफ है, लेकिन ये जिक्र अपने दिमाग में जरूर रखना, क्योंकि हमको तो एनसीईआरटी फॉलो करना है। हम इसलिए बताएं क्योंकि तुम्हारा डाउट क्लियर हो, ठीक है, ये ना हो कि सर इलेक्ट्रॉन इधर जाता है उधर जाता है, डायरेक्शन इधर उधर बना रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा दूं, यहाँ पे हमको रट जाना है, रट जाना है क्या, कि जो डायरेक्शन होता है किधर से होता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि जो एनसीईआरटी बोलेगा वही तो करेंगे। रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। आई होप ये चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आए कि डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक करंट का कहां से कहां तक है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जो है हम उसको जो है जो भी डाउट्स है उसको हम क्लियर कर देंगे। अब अगला पॉइंट हमारा आता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो इरेज करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर अच्छे से समझ रहे हो, देखो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट है जो जिनके चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी, और खासकर क्लास 10th सीबीएसई आईसीएसई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझोगे तो सारा हो जाएगा सही, ठीक है। अच्छा, अब हम समझ लेते हैं कि पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो भी हो, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस इसे शॉर्ट में अगर चाहो तो देखो पीडी भी लिख सकते हो, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक चीज दिमाग में रखना, क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उससे पहले हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझना होगा, ठीक है, क्या समझना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझना होगा। एक चीज बताओ कि एनर्जी कितनी तरीके होती हैं। एनर्जी जो है बेसिकली, एनर्जी जो होता है दो तरह का होता है, एक तो होगा तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। अब ये तो पढ़ ही होगे, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू, देखो ऐसे सोच लो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये तब होता है जब कोई बॉडी स्टैटिक पोजीशन में रहती है, स्टैटिक पोजीशन, या यूं कह लो कि जब कोई बॉडी रेस्ट में रहती है, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। और काइनेटिक एनर्जी तब होती है जब कोई बॉडी मूवमेंट करती हो, या यूं कह लो कि जब कोई बॉडी मोशन करती हो, तो ड्यू टू मोशन जो है काइनेटिक एनर्जी निकलता है, और ड्यू टू पोजीशन, स्टैटिक पोजीशन, या एक और नाम से इसको जानते हो डायनेमिक, डायनेमिक पोजीशन, ठीक है। मोशन को ही कहते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट जो है मूवमेंट करता हो, दौड़ता हो, चलता हो, तो ऐसी कंडीशन पे क्या होगा, तुम्हारा काइनेटिक जो है एनर्जी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका कॉन्सेप्ट आया है वो
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेकर के है, और तब हम लोग समझेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है कि देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हर एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे रुका हुआ है तो उसके पास क्या है, एक पोटेंशियल एनर्जी है, एक क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। और जैसे ही हम किसी हम बैटरी से जोड़ देते हैं, जैसे ही हम किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके जोड़ने के वजह से इन इलेक्ट्रॉनों में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होने लगता है, मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, मूवमेंट हो जाता है। यानी कि ये देखें कि पहले क्या था, स्टैटिक था, बदला किस में, डायनेमिक में। ठीक है, यानी कि ये देखा कि पहले पोटेंशियल एनर्जी था, वो बदला काइनेटिक एनर्जी में। और यही तो कॉन्सेप्ट है एनर्जी का। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन रूल कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो देखो स्टैटिक से डायनेमिक हुआ, ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से किसी दूसरे टर्मिनल में फ्लो करता है, तो ये बिल्कुल याद रखना कि उसमें क्या होता है, उसमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस आते हैं। उसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस आते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और इसी को कहते हैं, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इसी को बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, और वही जो है क्या होता है, जब उनमें डिफरेंसेस आते हैं दो टर्मिनल में, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल में जब डिफरेंसेस आते हैं, तो ही क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अगर सोच लो कि कोई डिफरेंसेस ना है इन दोनों टर्मिनल में, तो वहां पे जो है इलेक्ट्रिक करंट जीरो होगा, यानी कि आई जो है जीरो होगा, कोई फ्लो ऑफ जो है करंट नहीं होगा। इसको और अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा, तो वो कैसे होगा थोड़ा सा अच्छे से देखो यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मान लो, इसको हम इरेज करते हैं, सपोज कर लो कि ये तो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ठीक है, कि जब कभी भी क्या होता है कि हमेशा जो है, हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर फ्लो होता है। कोई भी टेम्परेचर का अगर फ्लोइंग ऑफ टेम्परेचर देखा जाए, या ऐसे कह लो कि हीट की बात करते हैं, हीट की। ठीक है, हीट का कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा। ठीक है, हमेशा जो है ये हायर से लोअर की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, हमेशा जो है हीट जो है क्या होता है, हायर से लोअर की तरफ। या यूं सोच लो, सपोज कर लो ये मिस्टर एक्स है। ठीक है, ये मिस्टर एक्स है। ठीक है, अब क्या हुआ, इस मिस्टर एक्स की तुमको पता ही है कि नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो कितना होता है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है बेसिकली होता है इन डिग्री सेल्सियस 37। अगर बात करें फॉरेनहाइट में तो कितना होता है, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, और अगर बात करें कैल्विन में तो 310 डिग्री कैल्विन। ठीक है, तो ये बस हमने जो है इसके ये तीनों अलग अलग जो है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर लिख दिया है। सपोज कर लो कि ये हटा दो, बस 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये तो सपोज क्या करना है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, इधर एटमॉस्फियर है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है सपोज कर लो 50 डिग्री सेल्सियस है, गर्मी का महीना है। अब क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे हीट जो है क्या है, ज़्यादा है, या यूं कह लो कि टेम्परेचर ज़्यादा है, और इसका टेम्परेचर क्या है, कम है। कम मतलब 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये कम है। ठीक, टेम्परेचर कहो या हीट कह लो। ठीक है, अब यहाँ पे ज़्यादा है,
यानी कि 50 है। तो इससे जो है निकल करके, यानी एटमॉस्फेयर से निकल करके ये हीट जो है ट्रांसफर होगा। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, और ये हीट इनके पास पहुंचा और इनको लगने लगा गर्मी। ठीक है, मिस्टर एक्स को लगने लगा गर्मी, बिकॉज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। इसी के वजह से इनको जो है क्या होने लगा, इनको गर्मी लग रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आया। ये तब ट्रांसफर ऑफ हीट हुआ जब उनके बीच डिफरेंसेस हैं। ऐसे नहीं ट्रांसफर होगा। अगर दोनों इक्वल होता, दोनों टेम्परेचर जो था वो इक्वल होता, तो क्या ट्रांसफर होता? बिल्कुल नहीं होता। तो इसके लिए डिफरेंसेस तो होना जरूरी है ना। अच्छा, एक दूसरा कंडीशन देख लो। एक दूसरा कंडीशन यहां पे मैं बता रहा हूं। मान लो ये एक छोटी सी बच्ची है। ठीक है, ये छोटी सी बच्ची है एक। ठीक है, मान लो, सपोज कर लो। ठीक है, एक छोटी सी बच्ची है। अब क्या हुआ कि ये जो है, यहां पे देखो ध्यान से, इसको मान लो, इसको वाई मान लो। ठीक है, ये मान लो वाई। ठीक, अब क्या हुआ यहां पे कि इसकी बॉडी टेम्परेचर तो इतना ही रहा, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन सपोज कर लो कि एटमॉस्फियर का टेम्परेचर जो है कम हो गया, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो तुमको पता है अधिकतर जो है जाड़े के मौसम में, यानी कि विंटर सीजन में क्या होता है, टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेरिक कम हो जाता है, ये हीट तो वही रहेगा। तो अब देखो मैक्सिमम टेम्परेचर इधर हुआ, मिनिमम टेम्परेचर इधर हुआ, तो ट्रांसफर ऑफ हीट किधर से होगा? उल्टा होगा ना, उल्टा होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ हीट, हाइयर टेम्परेचर तो इधर हो गया, लोअर टेम्परेचर इधर हुआ, तो इधर से इधर की तरफ ट्रांसफर होगा। ठीक है, और ऐसे कंडीशन पे इनको लगेगा ठंडी। ठीक है, और ठंडी लगेगा इसके वजह से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि हमारी बॉडी से हीट बाहर न रिलीज हो, इसके लिए ये जो है वुलन क्लॉथ का यूज करेंगे। ठीक है, ताकि जो है इनकी बॉडी से टेम्परेचर जो है ट्रांसफर, यानी हीट, ऐसे कह लो हीट जो है ट्रांसफर ना हो। इसके वजह से हम क्यों ये पढ़ रहे हैं ये भी समझ लो। हम ये बेसिकली यहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब डिफरेंसेस हो रहे हैं हीट या टेम्परेचर में, तो ही आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहा है। जब हाइयर टू लोअर या लोअर टू हाइयर हो तभी ये चेंज हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है। ठीक है, और देखो ठीक ऐसे ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होता है तब जब उनके किसी कंडक्टिंग वायर में पोटेंशियल डिफरेंस आते हैं, एक टर्मिनल पे कुछ और किसी दूसरे टर्मिनल पे कुछ और, तभी ट्रांसफर होगा। एक और एग्जांपल देख लो। एक ये मान लो क्या है, एक पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये क्या हुआ है, पानी भरा हुआ है। अगर मान लो, सपोज कर लो, एक दूसरा हम बर्तन ले लेते हैं, एक दूसरा बर्तन हम ले लेते हैं और इतना ही बड़ा इसमें भी पानी हम बराबर भर दें, सपोज कर लो, तो क्या ये एक दूसरे में ट्रांसफर होगा? क्या ये ट्रांसफर होगा? बिल्कुल नहीं। ये जो है 1 से 2 में न जाएगा और न तो 2 से 1 में जाएगा, क्योंकि इसका लेवल जो है क्या है, लेवल ऑफ वाटर क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इस पे जो प्रेशर पड़ रहा है, इस पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। जाहिर सी बात है, इक्वल प्रेशर इक्वल। तो नो फ्लोइंग ऑफ वाटर फ्रॉम वन पॉट टू अनदर पॉट। लेकिन सपोज कर लो, ठीक है, क्या सपोज करें, मान लो कि अगर इसका लेवल हम पानी का कम रख दें, सपोज कर लो, ठीक है, मान लो ये थोड़ा छोटा भी कर देते, ठीक है, ये हम बर्तन थोड़ा छोटा भी कर देते हैं और पानी जो इतना ही भरा हुआ है। अब बताओ, ये इसका लेवल, इस वाले का लेवल क्या है, नीचे है, ठीक है, और इसका लेवल क्या है, ऊपर है कि नहीं है? तो यहां से इस वाले में 1 से 2 वाले से 1 में ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? तो ये तब ट्रांसफर हुआ जब लेवल में डिफरेंसेस आया। ठीक है, ये तब ट्रांसफर हुआ जब इनमें जो प्रेशर है, एयर प्रेशर है, उसमें डिफरेंसेस आया। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल हम इसलिए समझाए हैं क्योंकि हमको समझना पोटेंशियल डिफरेंस।
पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टिंग वायर में हमको तब अच्छे से समझ में आएगा जब हमको ये सारी चीजें समझ में आ गया, ठीक है। ठीक ऐसे जैसे ये लोग ट्रांसफर करते हैं वैसे ही क्या होता है, मान लो यहाँ से हमने एक जोड़ दिया, ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस, एक हमने जो है ये क्या लगा दिया, ये हमने जो है बैटरी से क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। जैसे ही इसको हम क्या किए, बैटरी से जोड़े, तो तुमको पता है कि यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करने लगा, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो करने लगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये तब फ्लोइंग होंगे जब पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम वन टर्मिनल एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अनदर टर्मिनल आर अनइक्वल, यानी इन दोनों पे, मान लो ये ए है ये बी है, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ और है, तो ही क्या होगा, ये ट्रांसफर होगा। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए, पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट बी बोथ आर इक्वल, नो एनी इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर फ्रॉम दिस कंडक्टिंग वायर, ठीक है। अगर इक्वल नहीं रहेगा तभी जो है वो क्या करेगा, ट्रांसफर होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से सपोज कर लो इलेक्ट्रॉन को इस टर्मिनल से यहाँ तक जाने के लिए कुछ वर्क डन करना होगा, ठीक है, तो उसे W से डिनोट करेंगे। तो अगर हमको यहाँ पे लिखना पड़े क्या पोटेंशियल डिफरेंस का, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का एग्जैक्ट डेफिनेशन, अभी तो हम लोग समझ लिए डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसका क्या डेफिनेशन है, तो यहाँ पे ये कि इट इज द वर्क डन टू मूव, इट इज द वर्क डन, एक काम कर रहा है ये, वर्क डन टू मूव, ठीक है। कौन किसको लेके जा रहा है, चार्ज को लेके जा रहा है ना, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में, तो कह रहा है इट इज द वर्क डन टू मूव मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम, मूव अ unit charge from one terminal to another terminal, one terminal to another terminal, ठीक है। यानी कि वो क्या कर रहा है, एक टर्मिनल से किसी दूसरे टर्मिनल पे जो है वो चार्ज को क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और मूव कराने में जो क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है, इसी को बोलते हैं क्या हम, पोटेंशियल डिफरेंस। तो शॉर्ट में अगर लिखे पोटेंशियल डिफरेंस PD इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन अपॉन पर यूनिट टाइम, ऐसे कर लो PD इक्वल टू वर्क डन अपॉन पर यूनिट टाइम, यानी कि T। PD को हम V से लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में सामान्य तौर पे इसे क्या कहते हैं, V को वोल्टेज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वोल्टेज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो याद रखना इसको वोल्टेज बोलेंगे। और अगर यहाँ देखो, अगर मान लो इसको हम SI यूनिट, पहले यूनिट देख लेते हैं, यूनिट क्या होगा इसका, तो यूनिट देखो वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जल्दी से बताओ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, वर्क डन का यूनिट क्या होता है। सबको पता है कि वर्क डन का यूनिट जूल होता है, इलेक्ट्रिक करेंट, सॉरी, वर्क डन का यूनिट जूल होता है, एनर्जी का यूनिट जूल होता है, हीट का यूनिट जूल होता है, क्योंकि ये सब जो है क्या होते हैं, एक दूसरे के कन्वर्जन है, ठीक है। तो वर्क डन यहाँ पे क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, जूल, ये जूल हो गया। और तुमको पता है कि जो समय है वो क्या नाम है, सॉरी टाइम नहीं, ये क्यू होगा, देखो यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, क्यू होगा, पर यूनिट टाइम नहीं, ठीक है। इट इज द वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल, केवल चार्ज, यहाँ देखो गलती तो नहीं लिखा है, ये सही तो लिखा है, चार्ज लेके जाना है, टाइम जो यहाँ पे लिखा गया है, तो इसको बना लीजिएगा आप लोग, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। तो चार्ज को जूल हो गया, वर्क डन जूल हो गया, और Q जो है, Q क्या है, चार्ज है, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, जल्दी से बता दो, कुलाम होता है, ठीक है, क्या होता है, कुलाम होता है। तो ये हो गया क्या, जूल पर कुलाम, क्या हो गया, जूल पर कुलाम, या जूल कुलाम पे -1, जूल कुलाम पे -1, या जूल पर कुलाम, ये हो गया यहाँ पे। अच्छा, अगर हमको यहाँ दिखाना है तो 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, 1 जूल अपॉन 1 कुलाम, 1 जूल अपॉन 1 कुलाम, ठीक है। 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होगा, 1 जूल अपॉन 1 कुलाम। SI यूनिट क्या है इसका, SI यूनिट ऑफ
PD यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इसका, वोल्ट है। शॉर्ट में इसे कहते हैं वोल्टेज। वोल्टेज 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 मेजर किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, दूसरी पॉइंट ये बिल्कुल रट जाना, याद कर लेना कि जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस को हम लोग पढ़े थे, वो क्या था, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जल्दी से बताओ, अमीटर था। फॉर मेजरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हाउ मेनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टिंग वायर, वो क्या था, वो अमीटर था, ठीक है, अमीटर। ठीक ऐसे ही फॉर मेजरिंग ऑफ वोल्टेज के लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए जो डिवाइस हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसे कहते हैं वोल्टा मीटर। क्या बोलेंगे, वोल्टा मीटर, ठीक है। वोल्टा मीटर ये क्या करता है, मेजर करता है वोल्टेज को, कि किसी सर्किट में कितने वोल्टेज जो है फ्लो हो रहा है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में कितने वोल्टेज जो है फ्लो हो रहा है, ये जो है वोल्टा मीटर से मेजर किया जाता है, ठीक है। और कैसे, हम लोग देखे थे जो अमीटर था, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जो अमीटर था वो किस में लगा रहा था, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता था। लेकिन याद रखना वोल्टामीटर हमेशा और हमेशा जो है किस में कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाएगा। अगर इसकी सर्किट भी बनाना चाह रहे हो कि कैसे हम लोग सर्किट इसको ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे देख लो, ठीक है। ये मान लो कि सपोज कर लो यहाँ पे एक हमने बल्ब लगा दिया, सपोज कर लो यहाँ पे हमने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, और ये बल्ब है, ठीक है, और यहाँ पे जो है हम देखो अमीटर लगा दिए, ए लगा दिए, ठीक है। अब देखो ये प्लस ये माइनस, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, प्लस ये माइनस, प्लस माइनस, ये बैटरी लगा दिया, ठीक है, ये देखो बैटरी लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर लिए, यहाँ पे अगर चाहो तो तुम क्या कर लो, वोल्ट जोड़ लो, वोल्टेज ये जोड़ लो, या नहीं तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखा लो, ठीक है। ये क्या है, इसे आर से डिनोट करते, रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एक की दिखा लिया, ठीक है, और देख लो यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे करके V दिखा लिया, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने V दिखा दिया। तो ये हमारा जो एक ऐसा ये सर्किट डायग्राम बना है जिसमें हमने दिखा दिया क्या, अमीटर भी है, ठीक है, की भी है, और ये रेजिस्टेंस भी है, बैटरी भी है, और ये क्या है, वोल्टामीटर। वोल्टामीटर क्या मेजर करता है, वोल्टेज को। अमीटर क्या मेजर करता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्किट। वोल्टेज क्या बताएगा, कितना जो इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज जो है, कितने वोल्ट की जो है इसमें लाइट आ रही है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया। देखो ये सारी चीज़ें, सारे पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है जैसा कि हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, फिर हम लोगों ने देखा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो ज़्यादा वीडियोस लॉन्ग ना हो तो हम लोग यहीं पे ब्रेक करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, वो भी इलेक्ट्रिसिटी का। पहले इसको ख़त्म करते हैं, फिर आगे जो है अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है।